हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताऊंगा। कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लिया हूं। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्न जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं तेज़ी के साथ, बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। क्या ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या यहाँ पर फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये पहला प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पहले प्रश्न का जवाब हमारा सी क्या हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। क्या अनुच्छेद 33 से 46 के बीच में, अनुच्छेद 34 से 48 के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, या अनुच्छेद 34 से 52 के बीच में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। वही भाग की बात की जाए तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का नया उद्देश्य है। क्या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, या गांधीवादी आदेशों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो वही बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो इसकी स्थापना इसलिए किया गया था जिससे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, राज्य की कल्याणकारी स्थापना हो सके। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। क्या 42वें संविधान संशोधन में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो राज्य के कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है, यानी कि 36-51 के बीच में अनुच्छेद में दिया गया है। प्रश्न 5 है हमारा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है। क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वैच्छिक कार्य को रोकने के लिए, या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर देने के लिए। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही बनाए गए थे। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, ग्राम पंचायत का गठन करना। तो गांधी जी ने क्या कहा था, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित सुझाव दिया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7 हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में है। तो किस अनुच्छेद में है। क्या अनुच्छेद 48 में है, या अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 51 में है, या अनुच्छेद 54 में है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधित शांति और सुरक्षा है उसका जो अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 के अंदर दिया गया है। चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। क्या काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान अधिकार, सूचना का अधिकार, या पर्यावरण का संरक्षण अधिकार। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप, सूचना का अधिकार जो है ये इसमें नहीं आएगा। चलिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की है। क्या BR मेहता ने, राजनारायण, स्वर्ण सिंह, या केशवानंद भारती। तो नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है 1976 में लाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह थे, यानी कि स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ही नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान लाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 10 हमारा, निम्न में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्या 1975 में जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है, 1977 में जोड़ा गया है, या 1978 में जोड़ा गया। तो फटाफट से दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
और सभी प्रश्नों का काउंटिंग जरूर कीजिएगा और पता करिएगा कि कितने सवाल इतने प्रश्नों में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था षोडशिंग समिति के द्वारा। ठीक है, किसकी समिति ये थी? तो षोडशिंग समिति थी। इसी दरमियान 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? क्या 10 है, 11 है, 12 है या 6? तो इस समय वर्तमान में बात की जाए तो 11 है। वही पूछेगा मूल संविधान में कितने थे? पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0 हो जाएगा। कितने थे? तो 0 था। 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वही 86वां संविधान संशोधन 2000 उसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 में आता है। क्या अनुच्छेद 42 में? क्या अनुच्छेद 48 क में? या अनुच्छेद 51 क में? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या 48 क में पर्यावरण से संबंधित संरक्षण एवं सुधार के प्रावधान हैं। प्रश्न 13 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? क्या अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 52 में है, या अनुच्छेद 48 में, या अनुच्छेद 51 क में है? तो इसका जो सही जवाब होगा, जो मौलिक नागरिकों के जो कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, वही भाग पूछेगा तो भाग की बात की जाए तो 4 क किस में जोड़ा गया? तो 4 क में जोड़ा गया है। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है? तो इसमें से तीनों है। राष्ट्रगान का सम्मान करना है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।